तो चौथे टॉपिक की शुरुआत में मीन फ्री पाथ पहला पॉइंट आता है। मीन फ्री पाथ बवाल क्या है? बवाल है तो सवाल है। सवाल था क्योंकि बवाल था, सवाल ना होता तो बवाल ना आता। बवाल है तो सवाल है, सवाल आया क्योंकि बवाल था। अब सवाल क्या है? सवाल ये है, इसे मिटो दे। बड़े टॉपिक फोर्थ, बड़े स्केटी जी का चैप्टर का लास्ट टॉपिक, फोर्थ टॉपिक क्या है? बड़े चौथे टॉपिक में हंस और हंसनी का जोड़ा प्रस्तुत किया जाएगा आपके सामने। तो जोड़ा कुछ इस प्रकार से है। छोड़ू जोड़ा देख बेटा, मीन फ्री पाथ। बेटा वही छोड़ू, मैं कुछ बोलूं तो फिर आप लोग शांत रहो, ठीक है? बड़े टॉपिक का नाम है मीन फ्री पाथ। बड़ा मीन फ्री पाथ रिप्रेजेंट बाय लैम्डा। लैम्डा से रिप्रेजेंट करा जाता है केटीजे में। पहली बात तो ये, हम गाना नहीं गा रहे। और दूसरी बात ये कि इसके डिफाइन को, इसके शब्दों को, इसके विस्तार रूप को समझने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले दिखा देता हूं। बड़ा मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में 2 होता है, पाई होता है, एन होता है और डी स्क्वायर होता है, ठीक है? पहली बात ये, इसकी मदद से एक और आपके एग्जाम में लिखने के लिए आता है, कहता है कि मीन फ्री पाथ, क्या कहता है? मीन फ्री पाथ को यानी लैम्डा को इन टर्म्स ऑफ बोल बेटा, टेम्परेचर एंड प्रेशर की टर्म में लिख के दिखाइए। तो उस वक्त जो फॉर्मूला आता है लैम्डा का, अंडर रूट में 2 आता है, पाई आता है, के बी टी, और यहां पे डी स्क्वायर भी आएगा, पर साथ में प्रेशर आएगा। क्या आएगा? प्रेशर। ये डेरिवेशन इस फॉर्मूले की मदद से आती है और एग्जाम में ये 2 मार्क्स में आती है। ये आई तो आई कैसे? ये तो आपके सिलेबस में डायरेक्टली फॉर्मूला है। अच्छा, वेयर 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 जो एन है क्या है बताओ मेरे को? नंबर ऑफ, अरे अभी बड़े नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट बड़े, ठीक है? डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, नॉट मोल, ठीक है? बड़े नंबर ऑफ नोटिफिकेशन है। अच्छा जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ तो बोल दो भाई। बड़े ठीक है, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। इस फॉर्मूले की मदद से फॉर्मूला कैसा है ये बताना है और उसके बाद बताएंगे मीन फ्री पाथ होता क्या। अभी बता नहीं रहा, अब सिर्फ ये दिखा रहा हूं मीन फ्री पाथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, बस और कुछ नहीं दिखाया। हाँ बोलो भाई। अब फील लीजिए, रियलिटी में ये एनवी होता है। क्या होता है? एनवी यानी नंबर डेंसिटी। क्या होती है? याद है नंबर डेंसिटी? थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। तो बड़ा फील लीजिए, इस फॉर्मूले की मदद से इसके लिए ड्राइव करने वाले हैं। तो ड्राइव क्या हमारी बड़ा हेडिंग है कि मीन फ्री पाथ यानी लैम्डा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये डेरिवेशन आएगी कैसे? बड़ा वी नो, बोलो आप लोग क्या जानते हो? लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट में 2, पाई होता है, एन होता है, डी स्क्वायर होता है और ये एन वी होता है। याद रखिएगा नंबर डेंसिटी। बड़ा अगर ये निकालना है तो फिर लीजिए, यहां पर एन वी है, यहां पे एन वी है, क्या यहां पे एन वी है, पर यहां पे एन वी, ये निकालना है। तो यार एन वी को हटाना है, एन वी को। तो एन वी क्या है? नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या होगा? एन ए डिवाइड बाई वी। आज ही पढ़ाया है। अरे यार भाई, और अगर यहां से थोड़ा एक्सप्रेस करें इसे, पी वी इज इक्वल टू में एन आर टी। अरे भाई, और वी की वैल्यू निकालने क्या होता है? एन आर टी बाई पी होता है, और वी की वैल्यू को यहां पुट कर दो तो क्या मिलेगा? एन वी इज इक्वल टू, बोल लाला, एन आएगा, ए आएगा, डिवाइड बाई वी की वैल्यू यह आएगी। तो एन आर टी डिवाइड बाई पी, एन से एन कैंसिल, पी आ गया ऊपर, तो पी एन ए डिवाइड बाई आर टी आ जाएगा। और जो है एन वी आएगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर आ गया। ना बोलो भाई, फिर लीजिए व्हाट इज दिस? ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखिए पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है। उसमें कुछ तो पार्टिकल होंगे, उनका कुछ तो मास होगा, तो मास बाय वॉल्यूम कुछ तो होगा, डेंसिटी नामक चीज तो होगी। अरे हाँ ना बोल भाई। बड़ा जो एनवी की वैल्यू है इसको उठा के पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में।
रखे भाई, यहाँ रख दूं क्या? देखो इतना तो स्पेस है, ये निकालना, याद रखिए ये निकालना है। तो इस वाली वैल्यू को उठा के क्या रख रहे हैं? इस जगह। तो बोले बेटा क्या मिलेगा? लैम्डा इज इक्वल टू ये 1 मिलेगा, रूट मिलेगा, 2 मिलेगा, पाई मिलेगा, एनवी की वैल्यू बोलो क्या है? ये नहीं, कहाँ ये बड़ा पी है, एन ए डिवाइड में क्या है? आर है, टी और पीछे क्या है? डी स्क्वायर, यही है बेटा। आर टी कहाँ आएगा ऊपर? तो बोले क्या बचेगा? लैम्डा इज इक्वल टू में आर आएगा, टी आएगा, डिवाइड में क्या आएगा? रूट 2, पाई आएगा, पी आएगा, एन आएगा, ए आएगा और डी स्क्वायर आएगा। अब फिर के भी चाहिए, 2 मिनट में आ जाएगा। अरे आर बाय एन क्या होता है? के भी होता है। आर बाय एन क्या होता है? फिर लेते यहां देखो बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू बोलो क्या है? आर टी लिख दिया, डिवाइड में क्या है? रूट में 2 है, पाई है। एक लड़का आवाज कर रहा है, इससे समझ में नहीं आ रहा है, आवाज नहीं करनी चाहिए, जब कोई पढ़ा रहा होता है तो सीखना चाहिए। आर बाय एन ये के बी है, तो आर बाय एन क्या है आपका? के बी, ऊपर ही आएगा के बी, क्योंकि आर देखो कहाँ है। तो बोलो लैम्डा इज इक्वल टू के बी टी डिवाइड बाय अंडर रूट 2, पाई आएगा, ये डी स्क्वायर है और क्या है? प्रेशर है। ये आ गया आपका मीन फ्री पाथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आपका एक्सप्रेशन एक आता है। बहरहाल मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है ये बताओ ना, ये बताएंगे हम। पहले तो एक्सप्रेशन एक देख लो, इंपॉर्टेंट होता है, इसके बाद बताएंगे मीन फ्री पाथ है क्या रियल में। लपेटो पहले इसे, हलवा चीज बेटा सुने यार, बड़े मीन फ्री पाथ है क्या? यानी मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन हुआ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये एग्जाम में आता है। पर ये तो बताओ मीन फ्री पाथ होता क्या है? बड़ा फील हो, नाम है क्या है? मीन है, मीन तो हम जानते हैं। एक है फ्री पाथ, क्या है? अगर ये फ्री पाथ पता लग जाए तो मीन तो हम उसका निकाल ही लेंगे। अरे हाँ भाई फील हो, बड़ा यहां पे मेरे हाथ में एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक ये रहा। बड़ा मान लो यहां पर ये वाला जो आगे की तरफ आ रहा है इसे स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। बहरहाल एक डब्बे के अंदर गैस होगी, गैस में मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे होंगे। तो एक ही है इधर आ रहे हैं। मान लो इस वक्त टाइम है 0 सेकंड, कितना है? आगे आया 1 सेकंड बड़ा, 2 फोन आ रहे। जब मेरी शादी होगी ना, ठीक है, तो इतना तो मेरी बीवी याद नहीं करेगी जितना है ये ऐसे फोन आ रहे हैं। बेटा मेरी क्या पता मेरी शादी हो गई हो बेटा। अरे ये फील है, नहीं पहले तुम ही बोल लो, हम तो मुझे करने वाले कमर लचकाएंगे यहाँ पे खड़े हो गए बात करते हो। बड़ा फील है एक ओए आवाज नहीं, बड़ा एक ये रहा मॉलिक्यूल, एक ये रहा। बड़ा यहाँ पर टाइम है 0 सेकंड, कितना है? 1 सेकंड बीता आगे आया, 2 सेकंड बीता आगे आया, 3 बीता और 5वें सेकंड में टकरा गया। तो 5 सेकंड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी या नहीं करी? बड़ा फील है। अभी कोलिजन हुआ क्या? नहीं। अभी हुआ क्या? अब हुआ क्या? तो कोलिजन से पहले कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी नहीं करी? उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। मिटाओ इसे क्या, फिर पढ़ते हैं मीन फ्री पाथ होता क्या है। अरे हाँ ना बोल भाई, आओ जरा देखो बेटा, यहां पे क्या है? मीन फ्री पाथ। क्या है? मीन फ्री पाथ। बवाल क्या है, हलवाल क्या है, सवाल क्या है? फिर लो बड़ा, मीन फ्री पाथ रिप्रेजेंट बाय लैम्डा। मीन तो आता है, हम अच्छी बात है, फ्री पाथ पता लग जाए तो ये मीन फ्री पाथ दे जाएगा। बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। बड़ा एक मॉलिक्यूल ये रहा, है ना भाई, एक मॉलिक्यूल ये रहा। और तुम्हें बताएं किसी डब्बे के अंदर बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में क्या है? मोशन में होते हैं, है ना भाई, अलग अलग डायरेक्शन में टकरा रहे होते हैं, एक दूसरे से होता है। अरे हाँ ना बोल भाई, मान लो एक मॉलिक्यूल ये आगे गया, इधर पहुंचा, इधर से एक और आया, इसको हिट कर दिया, तो अब ये वाला इधर चला गया। आया नहीं आया बेटा? मीन फ्री पाथ। क्या पढ़ रहे थे बेटा? डब्बे के अंदर गैस डालोगे, गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे रैंडम डायरेक्शन में अलग अलग तरीके मोशन कर रहे होंगे, अलग अलग स्पीड से, अलग अलग वेलोसिटी से। तो मैंने बोला कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है इस तरफ, और यहां पे एक और मॉलिक्यूल पहले से ही है, तो ये सब टकराएगा। अब टकराने के बाद किधर जाएगा आपको पता है क्या? क्योंकि हो सकता है ना पीछे से एक और मॉलिक्यूल इधर ही आ रहा हो और आके टकरा के इस वाले मॉलिक्यूल जब यहां पहुंचा तो इधर भेज दिया इसने, हो सकता है ना। और मान ले उधर से एक और मॉलिक्यूल आ रहे हैं जो कि इस वाले मॉलिक्यूल यानी ये वाला मॉलिक्यूल पहले यहां पहुंचा, तो इसने आके इसे हिट करा तो इसे यहां भेज दिया। जब ये यहां पहुंचा तो पीछे से एक और मॉलिक्यूल आया, उसने हिट करके इसे यहां भेज दिया। हो सकता है, रैंडम मोशन यही तो होता है। तो फिर लो ये मॉलिक्यूल जब आगे जा रहे हैं
तो यहां पर कोलिजन हुआ क्या? यहां पर कोलिजन हुआ नहीं, यहां हुआ नहीं, यहां हुआ नहीं, यहां हुआ ना, तो इतनी देर कोलिजन नहीं हुआ। यही फ्री पाथ है, यही क्या है? बेसिक बुनियादी बात है। तो फिर ले ये ऐसे आया, ऐसे आ गया, टाइम है यहां पे t = 0 सेकंड, कितना है? कोई कोलिजन नहीं हुआ। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीते, 3 सेकंड बीते, 4 सेकंड बीते, यहां पे पहुंचा, कोलिजन हो गया, किसी और ने आके हिट कर दिया। तो मान लो ये इधर चला गया, क्या चला गया? इधर। पर इधर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां पे एक और बैठा हुआ है, पर अभी कोई कोलिजन नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, यहां पहुंचा, वैसे पीछे से आके एक ने हिट कर दिया, अभी यहां चला गया, यहां पे आ गया। पर ये जब यहां आ रहा है तो कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा, पर जब यहां पहुंचा तो किसी ने आके यहां से हिट कर दिया, अभी इधर आ गया, तो इधर आ गया, तो इतनी देर कोई भी कोलिजन नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। फ्री पाथ, फ्री यानी पाथ बिल्कुल उसके लिए फ्री है, कोई भी अड़चन नहीं है, कोई भी अड़चन फ्री पाथ। ये भी क्या है? फ्री पाथ। और ये भी क्या है? फ्री पाथ। अरे हाँ ना बोले यार। बड़ा ऐसे जब मॉलिक्यूल टकराएगा अंदर तो कितने ज्यादा पाथ बनेंगे हमें नहीं पता, एन नंबर ऑफ पाथ बनेंगे। अरे भाई तो मान लो इस वाले फ्री पाथ का नाम दिया λ1, क्या दिया? इस वाले क्या दिया? इसका नाम क्या दिया? एंड करते 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 बहुत सारे होंगे, करते करते क्या दे दिया? λn। बड़ा ये मैं हूं, तुम हो, ये फ्री पाथ है। हेडिंग बटा फ्री पाथ का, फ्री पाथ का, फ्री पाथ का। तो एक λ1, λ2, λ3 एंड सो ऑन करते करते λn प्लस 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 डॉटेड डॉटेड प्लस डिवाइड बाय n। भाई फ्री पाथ का मीन, देन यू गेट द क्या? मीन फ्री पाथ। ये क्या है? मीन फ्री पाथ। ये स्टेटमेंट है। अरे आया नहीं आया? तो बड़ा मीन फ्री पाथ चौथे टॉपिक का पहला पार्ट खत्म हो गया। अब आएगा अगला, डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पहले से लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको। ये बड़े मीन फ्री पाथ होने के बाद में फोर्थ टॉपिक के अंदर जो सेकंड टॉपिक आते हैं, डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। केमिस्ट्री पढ़ा होगा तुमने ना भाई? पढ़ेगा इसे? आओ, मीन फ्री पाथ हो गया आप लोगों का खत्म। बड़े नेक्स्ट देखें, बड़ा फोर्थ के अंदर भी पार्ट, डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल फिर लेना इस चीज को। बड़े आता 2 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? स्टेटमेंट लिखने के लिए आती है, जो कि आपको पहले से प्रोवाइड करा दी है ना भी पीडीएफ फॉर्मेट में। अब देखते रहे बेटा, डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बवाल क्या है? बड़ा डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बड़ा ये एक डब्बा ले लो, क्या ले लो? एक डब्बा। बड़ा इस डब्बे के अंदर नॉन रिएक्टिव गैसें जानते हो क्या? मान लो एक गैस ये, एक गैस ये, नॉन रिएक्टिव है, मतलब मिला भी दो तो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, उसे नॉन रिएक्टिव गैस बोलते हैं। यानी नॉन रिएक्टिव गैस ऐसी गैस होती है आपस में रिएक्ट नहीं करती। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक गैस ली मैंने G1, एक गैस ली मैंने G2। मान लो एक गैस को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं और एक गैस अलग है जो कि ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए गैस कोई भी ले लेना अपनी। तो ये गैस और ये गैस, एक मैंने वॉल्यूम ली, इस डब्बे की वॉल्यूम में मान लो V1 कितनी है? V1। और इसके अंदर मैंने दोनों गैस डाल दी, तो एक गैस G1 है, एक गैस G2 है, दोनों की आपस में रिएक्टिव नहीं कर रही, दोनों नॉन रिएक्टिव है। ऐसी है नॉन रिएक्टिव गैस। तो बेटा इसके अंदर गैस डाली, ये गूजा गूजा, ये G1 गैस है, कौन से? G1 गैस के मॉलिक्यूल, G1 गैस के, और ये क्या है? G2 गैस के मॉलिक्यूल, है ना भाई? बड़े दोनों गैस जो है आपस में नॉन रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं कर रही। तो बताओ जब एक डब्बे के अंदर मॉलिक्यूल डालोगे, एक डब्बे के अंदर गैस डालोगे, उसके मॉलिक्यूल होंगे आपस में रिएक्ट तो नहीं कर रहे, पर रैंडम मोशन तो कर रहे। तो रैंडम मोशन करेंगे, दीवार पे कुछ प्रेशर तो लगाएंगे भाई, प्रेशर लगाएंगे लगाएंगे, तो ये इधर उधर घूमेंगे, दीवार से टकराएंगे। फिर कॉल आ गई। एक डब्बे के अंदर नॉन रिएक्टिव गैसें कैसी है? ये नहीं डब्बा लिया है, एक गैस ये रही, एक गैस ये रही, आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, पर ये मॉलिक्यूल है, दीवार पर तो प्रेशर लगाएंगे। तो मान लेते हैं ये गैस जो है मिलकर प्रेशर P लगाती है। कितना लगाती है? P। मान लेते हैं P लगाती है, ठीक है। यानी दोनों गैस मिलकर दीवार पे कितना प्रेशर लगा रही है? P लगा रही है। इस डब्बे की वॉल्यूम कितनी है? V1। अब मैं इतनी ही वॉल्यूम के 2 डब्बे लेता हूं, एक डब्बा ये लिया, उतनी ही वॉल्यूम, याद रखना वॉल्यूम इसकी भी V1 है, और एक और डब्बा लेता हूं उसकी वॉल्यूम भी कितनी है? V1 है। यानी इसकी वॉल्यूम भी V1 है, इसकी वॉल्यूम भी कितनी है? V1 है। सेम वॉल्यूम का डब्बा, अलग वॉल्यूम नहीं लेना। बेटा 2 गैस थी, अब एक गैस के मॉलिक्यूल को निकाल के इसमें डाल दिया। मान लो गैस 1 के मॉलिक्यूल डार्क से थे और गैस 2 की मॉलिक्यूल डॉटेड से। यानी यहां सर एक गैस को निकाल के इसमें डाला, एक गैस को निकाल के इसमें डाला, तो यहां पे कौन सी डार्क वाली आ गई? हाँ ना बोलो भाई। बेटा यहां पे क्या है? खाली वाली आ गई। बहुत बढ़िया, खाली वाली से तेरे को तो फील ही आएगा। एक खाली वाली के मॉलिक्यूल आ गए। बताओ ये वाले मॉलिक्यूल जो है दीवार में प्रेशर लगाएंगे?
मान लेते हैं प्रेशर P1 लगा रहे, कितना लगा रहे, यानी मॉलिक्यूल दीवार में प्रेशर लगाएंगे P2 लगा रहे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये प्रेशर और ये प्रेशर जो P1 और P2 है, इनको अगर जोड़ दें P1 प्लस, तो उतना ही निकल के आएगा जितना कि दोनों मिलकर लगा रहे थे, यानी P के इक्वल। ये डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यानी एक डब्बा ये लिया, एक डब्बा ये लिया, इनके अंदर गैस के मॉलिक्यूल दीवार पे प्रेशर लगा रहे होंगे, और जब एक डब्बे में थी वो दोनों साथ में, तो भी प्रेशर लगा रहे होंगे। तो जब वो साथ में है नॉन रिएक्टिव, तो जितना प्रेशर लगाएंगे और जब वो अलग अलग लगाएंगे, उनका कंबाइन कर दो तो उतना ही निकल के आएगा जितना कि साथ में लगा रहे थे। डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल क्या है, ये अलग कर दिया, पहला पार्शियल प्रेशर P1, दूसरा पार्शियल प्रेशर P2, दोनों को ऐड करा तो टोटल आ गया P के इक्वल। नॉन रिएक्टिव गैस होनी चाहिए, याद रखना। अरे हाँ ना बोलो यार। तो ये डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो गया खत्म। अब होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। पहले से लपेटो, घसीटो, उठाओ। बड़े फील लीजिए, बड़े टॉपिक क्या था, डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि हो गया आपका खत्म। बड़े इसके बाद एक और टॉपिक है, इस टॉपिक वही है, उसके अंदर सब टॉपिक है। बड़ा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, फील लीजिएगा इसे। बड़े बहुत छोटा सा है टॉपिक, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बड़ा टॉपिक का नाम क्या पे क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बड़ा फील लीजिए, बहुत कठिन है, ध्यान से देखिएगा बेटा। जिस टेम्परेचर पर, क्या बोला, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, यानी मॉलिक्यूल का मोशन भी खत्म हो जाए, ये केटी में वैलिड है, केटीजी में मॉलिक्यूल का मोशन क्या हो जाए, बिल्कुल रुक जाए, वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो किसी टेम्परेचर पे तो होगी। ठंडा करोगे ठंडा करोगे ठंडा करोगे, करते 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 कभी ऐसा बिल्कुल ही जम जाएगा, बिल्कुल मोशन ना करे। केटीजी की बात हो रही है, सिर्फ ऑनलाइन केटीजी। तो उस टेम्परेचर का नाम क्या दिया गया, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यानी एक मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, जीरो, तो किसी टेम्परेचर पे होगी, उस टेम्परेचर का नाम क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर जो है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम 0 केल्विन भी लिखते हैं। बड़ा इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी आती है, यानी कोई मोशन नहीं होता, वेलोसिटी जीरो, पर ओनली इन केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात हो रही है। बड़ा बस खत्म, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये होता है। अरे हाँ ना बोलो भाई, बेसिक आ गया नहीं आ गया, लपेटो इसे। टॉपिक देखें बड़ा, नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी ये जो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बचकाना चीज थे बेटा। बहरहाल डिग्री ऑफ फ्रीडम को बहुत तरीके से और बहुत डीप जाके भी पढ़ सकते हो, पर अभी 11th क्लास के हिसाब से जितनी जरूरत है उतनी बताते हैं, क्योंकि वाइब्रेशनल, रोटेशनल, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर। बहरहाल मैं आपको इंट्रो तो देता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ठीक है। रियल में डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, बवाल क्या है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम मतलब कुछ स्वतंत्रता ऐसी बात लग रही है, पर फीललेस का मतलब क्या है। बड़े यहां पे टॉपिक का नाम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ बड़ा DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट बाय स्मॉल f, रिप्रेजेंट बाय बड़ा। इसका फॉर्मूला होता है 3n - k। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं बात, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है बड़ा, एक मॉलिक्यूल या फिर एटम, मॉलिक्यूल या फिर कितने तरीके से कितनी डायरेक्शन में जा सकता है। यानी एक मॉलिक्यूल एटम ले लिया, किस किस डायरेक्शन में जा सकता है, किस किस, मान लो ये एक एटम है, क्या है एटम, या फिर मॉलिक्यूल ले लेते हैं यहां पे कोई, तो मॉलिक्यूल किस किस डायरेक्शन में जा सकता है, किस किस तरीके से जा सकता है, इसके बारे में डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है। ध्यान से सुनना। टू 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 एक बटन होती है वाइब्रेशन की, माना तुम सिंगर हो, माना तुम्हारा फोन सिंगर जैसा है, अलार्म था, अब सो के उठता है तू, बदल गया है तू। एक टाइम था 10th क्लास में, ये लड़का इतना पढ़ता था, अभी पढ़ता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अपने हाथों को पूरा ऐसा नहीं, पेन से हाथ में चलाता था, लिखते लिखते पूरे पैर भर जाते थे। यानी कॉपी भरने में सबसे ज्यादा यही करता था। तारीफ है तेरी, ओवरफ्लो मत हो जियो। बड़े सुने जरा, बड़े क्या लिखा है, एटम है मॉलिक्यूल है, नहीं मैं कह रहा हूं दोनों हो सकते हैं, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मॉलिक्यूल तो जान दो ना, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। बेटा मैं कह रहा हूं एक एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो,
वो किस किस डायरेक्शन में जा सकता है, किस किस डायरेक्शन में? पहली बात तो ये है किस किस डायरेक्शन में जा सकता है, में जा सकता है, सकता है नॉट सकती है, सकता है। किस किस तरीके से जा सकता है, किस किस तरीके से जा सकता है, इसके बारे में डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है, बतलाता है, बहताता है। तो मैं नहीं आया, यानी एक एटम ये रहा, इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस डायरेक्शन में जा सकता है। किस किस तरीके से जा सकता है? ऐसे जा सकता है, गुजी गुजी करके जा सकता है, फैल के जा सकता है, सिकुड़ के जा सकता है, कैसे कैसे जा सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा आपका। कोई दिक्कत किसी को? बड़ा व्हाट इज एन बड़ा नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इन मॉलिक्यूल, इन अरे मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम कुछ तो होंगे। तो नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल के एन उसके बारे में बता रहे हैं। नंबर ऑफ, बड़े ऊपर देख ले, नंबर ऑफ एटम इन, अरे मॉलिक्यूल तो जानते हो सारे बच्चे क्या होता है? 2 एटम और नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4। तो नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, तो ये देख ले नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल एन है। व्हाट इज के? क्या होता है? इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। रिलेशन ऑफ, बड़ा एक मॉलिक्यूल दे दिया आपको, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, 3 एटम है, कितने? तो इनके बीच में किस किस तरीके से रिलेशन हो सकता है? एक यहां से जुड़ सकता है, एक यहां से जुड़ सकता है, एक यहां से, 3 रिलेशन हो गए। बताता हूं, के लो फिर लो, बड़े ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक एटम है, क्या है? बहरहाल मोनोटॉमिक सुना कभी? मोनोटॉमिक क्या है? बड़ा मोनो मतलब एक, मोनो मतलब बड़ा सिर्फ एक एटम दिख रहा होगा। बड़ा कोई पूछे एटम कितने, आप बोलोगे एक है जी, n = 1 हो गया। बड़ा डायटोमिक सुना है कभी? बड़ा डायटोमिक की बात करें, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, कितने एटम हो गए? 2। बड़ा एटम 2 हो गए, पर इन जोड़ने के लिए सीधी लाइन एक्सेस दिख रहा है क्या? तो फिर लो, एक एटम ये रहा, एक एटम है, नंबर ऑफ एटम कितने? 2। पर ये कितने तरीके से जुड़ रहा है? सिर्फ एक। तो यहां पे k की वैल्यू क्या है? 1, यानी k दिखा रहे हैं, जो बीच में लाइन है इसको k बता रहे हैं, ऐसे याद रखो। बड़ा बात, डंबल देखा, डंबल बाइसेप्स, बिल्कुल ऐसे ही तो है। बड़ा एक और देखो, ट्राइएटोमिक, क्या देखो? ट्राइएटोमिक की बात करते हैं। बड़ा एक एटम, 2 एटम, 3 एटम। बड़ा एक तो ऐसे जुड़ सकता है, ये रहा और ये रहा, एटम कितने? 3। तो नंबर ऑफ एटम जो है वो कितने? 3। अच्छा, कितने तरीके से इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल है? एक ये तरीका, 1 2 3, के की वैल्यू कितनी है? 3। अगर ये एन और के पता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पता ही लग जाएंगे। अच्छा, ये ट्राइएटोमिक है, क्या है? ट्राई एटॉमिक पता लग रहा है, क्यों? क्योंकि 3 एटम है। डाई एटॉमिक 2 एटम। अच्छा, इसे बोलते हैं ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर मतलब सीधा होता है, ये सीधा तो है ही नहीं, नॉन लीनियर यानी सीधा नहीं है। पर ऐसा भी तो हो सकता है, ट्राई एटॉमिक लीनियर भी तो हो सकता है, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, बिल्कुल सीधे हो सकते हैं। तो देखो 1 2, बता यहां पे नंबर ऑफ एटम कितने? 3। 1 2 3, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल तो 3 है। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, क्या है? उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? 3। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने? 3। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने? 2। पता लग रहा है? रिलेशन कितने एटम के बीच में? 1 2, यहां पे 2 है। यानी ट्राइएटॉमिक लीनियर जो हो तो उसमें k की वैल्यू कितनी होती है? 2। इन वैल्यू की मदद से हम मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राइएटॉमिक लीनियर के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। एन और के पता है? हाँ तो बोलो भाई। तो बहरहाल ये बेसिक बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राइएटॉमिक लीनियर में एन और के की वैल्यू कितनी होती है? अरे हाँ ना बोल भाई। फिर इसके बाद में एफ की वैल्यू सबों के लिए निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। आ गए? बड़े फील है बेटा, गो गो ऊपर देख। किस किस डायरेक्शन में जा सकता है, किस किस तरीके से जा सकता है। बहरहाल मैं चाहूं तो आपको रोटेशन में दिखा सकता हूं, पर आज नहीं। आज बेसिक बस डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में फील हो। बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला F = 3n माइनस में k। फील है ना बेटा? अगर मोनोटॉमिक की बात करें, बोले बेटा मोनोटॉमिक मतलब 1 एटम, तो फील लेना बेटा मोनोटॉमिक में सिर्फ 1 एटम होता है। कितना होता है? ऐसे देखो,
बेटा यहाँ पे सिर्फ एक एटम है, कोई दिक्कत यहाँ पे क्या? बेटा डायटोमिक बोलो, एक एटम, दो एटम। बेटा ये ट्राइएटोमिक बोलो, बेटा नॉन लीनियर लीनियर दोनों, ये मान लो नॉन लीनियर है, कैसे है? एक, दो, तीन। और बीबी के बच्चे क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद पार्टी होगी। बेटा एक, दो और तीन। बेटा ये ट्राइएटोमिक है, पर कौन सा है बताओ मेरे को? लीनियर। एक, दो, तीन, ऐसे रिलेशन होंगे इनके बीच में। अरे है ना भैया, अब दिमाग लगाना सिर्फ मेरे को बताना एन की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू कितनी है। हाँ है ना भैया? हाँ बेटा बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं? यहाँ पे एक। यहाँ पे इस एटम का किसी दूसरे एटम के साथ कोई रिलेशन है क्या? तो के की वैल्यू कितनी? जीरो। के कितना है? जीरो। बताओ यहाँ पर रिलेशन ये एटम कितने हैं? दो। के कितना है? आगे है क्या? अरे एक, दो, ये दो हो गया। एक, दो, तीन एटम, तीन हो गए। एक, दो, तीन एटम, तीन एटम हो गए। एक रिलेशन, दो रिलेशन, तीन रिलेशन, तीन रिलेशन हो गए। आ गया होगा। बड़ा एफ निकालना है तो यार एन और के की वैल्यू यहां डालते रहो, एफ आता रहेगा। तो देखो ये वन डालो, ये जीरो डालो, तीन आएगा। ये दो डालो, ये एक डालो, पांच आएगा। ये तीन डालो, ये तीन डालो, सॉल्व करो, छह आएगा। ये तीन डालो, ये दो डालो, सात आएगा। ये दोनों डाल के दिखाओ, वो तो कर ही लोगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई पूछे डायटोमिक गैस कितनी होती है? 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई पूछे ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर कितनी होती है? 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई पूछे ट्राइएटोमिक लीनियर कितनी होती है? बहरहाल आप सुने, इसमें और भी चीजें होती है, पता है क्या? मैं आपको दिखा नहीं रहा, अभी आगे बताऊंगा। मान लो एक एटम है, ये एटम आगे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, इधर जा सकता है, तीन डायरेक्शन में जा सकता है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक एटम के। कोई दिक्कत किसी को नहीं। पर मान लीजिए एटम की जगह पूरा डंबल रखा हो, डायटोमिक क्या रखा हो? बड़ा ये मार्कर देखो, यहां पे एक वजन लटका दिया, यहां पे एक वजन लटका दिया, इसको ऐसे रख दिया। तो ये किस एक्सिस के पैरेलल में रखा हुआ है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। देखो ये डंबल क्या है, एक तो आगे जा सकता है। बड़ा इस मार्कर को ध्यान से देखना, तू अंदर चली जा। हाँ ना भैया? बड़ा इस मार्कर को देखो, इस वाले को। बड़ा यहां पे एक वजन है, यहां पे एक वजन है, बीच में बॉन्ड है। ये आगे जा सकता है बिल्कुल, ऊपर जा सकता है बिल्कुल, मुड़ सकता है बिल्कुल, यानी 3 डायरेक्शन में तो जा ही सकता है। 3 में तो सब जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। फील लो, अगर ये एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है तो वाई वाले और जेड वाले के तो परपेंडिकुलर हो गया। भाई अगर एक्स पे रखा हुआ है तो बच्चे 2 पे तो परपेंडिकुलर हो गए नहीं। तो इसका रोटेशन भी तो हो सकता है, ये 3 डायरेक्शन में जा सकता है, इट्स ओके। पर फील लो, ये रोटेट ऐसे कर सकता है, यानी वाई के परपेंडिकुलर, और जेड के अबाउट भी तो रोटेट कर सकता है। अरे जिस एक्सिस पे रखा है उसके अबाउट रोटेट क्यों करेगा? बच्चे हुए एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, पढ़ा था ना रोटेशन मोशन। तो एक्स पे तो रखा ही है, बच्चे 2 एक्सिस कौन से? वाई और जेड, तो उनके अबाउट रोटेट कर सकता है। तो रोटेशन कितने तरीके से कर सकता है? 2 रोटेशन और 3 ट्रांसलेशनल। 3 ट्रांसलेशनल मतलब क्या है? कहां कहां जा सकता है, इधर ऊपर नीचे। वो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशन, टोटल कितने हो गए? 5। बहरहाल मैं तुम्हें रोटेशन वाला बताना नहीं चाह रहा अभी, क्योंकि मैंने बोला ना वाइब्रेशन भी होता है, रोटेशन भी होता है, सब कुछ होता है। बहरहाल अभी 11th क्लास से बेसिक देखो, ऐसा इतना आ गया क्या? हाँ ना बोलो भाई। बहरहाल इसका स्क्रीनशॉट लो, फोटो लो, जो लेना तुम्हें ले लो जल्दी से, हलवा चीज। बड़ा फील लीजिए, बड़े डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या पता लग गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, नॉन लीनियर, ट्राइएटोमिक, लीनियर के कितने होते पता लग गया? अब फील लीजिएगा, बड़े याद रखना, रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एफ नॉट कैपिटल। व्हाट इज एन नंबर ऑफ एटम? क्या है? इंडिपेंडेंट रिलेशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल में। ओए छोटू ऊपर देख, ये पीछे कौन डैश हो गया है? बड़ा फील लो, ऊपर देखो। बड़े एक और टेबल बनाते हैं। बड़े सीपी मैंने बताया था, आज जिक्र हुआ मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट प्रेशर, और मैंने ये भी बोला हुआ मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, और गामा भी दिखाया वो CP/CV होता है। जरा उसका देखो, उसका भी यूज कर ही लेते हैं यहाँ पे। बेटा मोनोटॉमिक, बार बार नहीं लिखना, ठीक है? डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, नॉन लीनियर और ट्राइएटोमिक लीनियर। बेटा यहाँ लाइन खींचिए। बेटा आप बात करते हैं एफ की। एफ क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक में 3 होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक में 5 होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर में 6 और इसमें 7 मान लिया। बेटा बात करते हैं कुछ, देखो इस पे एक लिखा है CV, क्या लिखा है? बेटा C होता है मोलर स्पेसिफिक हीट, और नीचे लिखा है वॉल्यूम, क्या लिखा है? तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स में और थर्मल प्रॉपर्टी मैटर में पढ़ोगे आप लोग। तो इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है? F/2 और R। हाँ ना बोल भाई,
बेटा एक होता है सीपी, क्या होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो सीपी की वैल्यू सीवी प्लस आर आएगी, क्योंकि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है मेयर्स फॉर्मूला। यह आएगा चैप्टर नंबर 12 से थर्मोडायनेमिक्स से, थर्मोडायनेमिक्स से। तो वहां से अगर वैल्यू निकालें सीपी की तो ये माइनस किया जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा, तो सीवी की वैल्यू आ जाएगी। बहरहाल ये बाद में तुम पढ़ोगे, ठीक है। बड़े एक और देख लो गामा, क्या देख लो, गामा होता है सीपी बाई सीवी। अब फिर लीजिए, अरे हाँ तो बोलो भाई, अरे हाँ ना तो बोलो। बड़ा अगर सीवी निकालोगे तो 3 की वैल्यू यहां डालोगे, कितना, फिर फोन आ रहा है, बेटा ये फिर लीजिए, 3 की वैल्यू को यहां डालोगे 3/2 और आर आएगा। बड़ा ये डालो 5, 5/2 आर, अरे तेरी, ये यहां लिखो 3/2 और आर, ये यहां डालो। अब हमारे दिमाग में पता है कई सारी चीजें चलना स्टार्ट हो गई, कॉल आ रही है, ये आ रहा है, छुट्टी करनी है तुम्हारी। बड़ा ये 6 डालो, क्या डालो 6, 3 आर, ये डालो, अरे कर लोगे यार ये। बड़ा सीवी आ गया है तो ये वैल्यू डाल के सीपी निकाल लोगे, घर से कर लोगे, बहुत बढ़िया। और जब ये आ गया और ये आ गया तो ये भी आ ही जाएगा। होमवर्क तुम्हारी खुशी जग जाहिर है ना, खुद करने के लिए मिल गया इसलिए लपेटो वही से। बड़ा उपाय के लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी को पढ़ने के लिए हंस और हंसनी का जोड़ा तो देखना पड़ेगा। बड़ा ऐसे मिटो दे, बड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ सीवी, इन टर्म्स ऑफ सीपी और गामा की टर्म्स में भी निकाल दिया सब कुछ आपने जो करना था। बड़े आगे, यानी गामा भी निकाल दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से सब कुछ निकाल दिया आपने। जब निकाल ही दिया है तो आगे बढ़ते हैं। और बेटा केटीजी में टॉपिक नंबर 4 में लास्ट टॉपिक केटीजी का लास्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से दिल लगा के समझ लियो। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्वल पार्ट में एनर्जी का डिवाइड हो, उस लॉ को बोलते हैं इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी की लॉ। अंजलियों पर देखो, फिर लो भाई। बेटा मान लो इसका मतलब क्या हेडिंग का, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। एक डब्बा, एक क्या है डब्बा, ऊपर देखते रहे। बेटा एक डब्बे में लगा दी आग और डब्बे के अंदर थे मॉलिक्यूल, गैस थी। बड़ा नीचे से 250 ग्राम आग लगा दी। अब 250 ग्राम फील है, सिर्फ ज्यादा फील मत लेना। बड़ा नीचे से हीट दी, एनर्जी दी, हीट क्या दी, एनर्जी दी। बड़ा नीचे से एनर्जी जाएगी, अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये लॉ ये कहती है जब हम किसी गैस के कंटेनर में नीचे से हीट देते हैं तो उस गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल है हर एक मॉलिक्यूल को इक्वल एनर्जी मिलती है। इक्वल एनर्जी, ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल ए और एक मॉलिक्यूल बी है और एक मॉलिक्यूल सी है कि एक मॉलिक्यूल को ज्यादा एनर्जी मिल गई, इसको कम मिल गई, इसको ज्यादा मिल गई, यानी एक बहुत तेजी से मूव कर रहा है, एक धीरे मूव कर रहा है, ऐसा नहीं। यानी नीचे से एनर्जी दोगे तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं हर एक मॉलिक्यूल को एनर्जी इक्वल मिलेगी, यानी इक्वल डिवाइड होती है। इक्वल पार्ट में एनर्जी का डिवाइड होता है। हेडिंग दो, लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन किसका, एनर्जी का। तो एनर्जी इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, नाम से पता लग रहा है। तो एनर्जी जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। इक्वल पार्टीशन किसका, एनर्जी का। ऐसा नहीं है एक मॉलिक्यूल को ज्यादा एक मॉलिक्यूल कम। इट मींस एनर्जी जो ए मॉलिक्यूल पे होगी उतनी ही एनर्जी बी वाला एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ही सी वाला करेगा, यानी नीचे से इक्वली एनर्जी मिलने वाली है सबको। हाँ तो बोलो भाई, यही बोलती है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। बस खत्म, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ पर इसके द्वारा हम कई सारी चीजें जानेंगे। बड़ा जो नीचे से हमने एनर्जी दी है, जो इसने एब्जॉर्ब करी है, हर मॉलिक्यूल को से मिली है, वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। वो डिपेंड करती है डिग्री। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म नहीं हुआ, देख बवार से में आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। बोला इतना है नहीं आया। बट अब एक मॉलिक्यूल, एक एटम को ऐसे पकड़ लो, ये एटम ये रहा, दिख रहा है क्या, एक एटम देख बेटा, सिंगल पार्टिकल नहीं दिख रहा, www.com लेंस कार्ड पे चली गया। बट एक सिंगल एटम है, सिंगल। मैंने कहा फील लेना, नीचे से हीट गई, सबने एब्जॉर्ब करी, इक्वल करी, वो किस पर डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे।
और बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना बेटा, एक पर्टिकुलर एटम ले लो, छोटा सा ले लिया, एक सिंगल बेटा, एक सिंगल पर्टिकुलर एटम के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3 होते हैं। अभी तो बड़ा था बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहां कहां जा सकता है? आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो एक पर्टिकुलर एटम के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3। और एक पर्टिकुलर एटम पे जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 3/2 kBT होती है। कितनी होती है? 3/2 kBT। यानी जो एटम पर एनर्जी हो इतनी होती है एक एटम पर। एक एटम की बात कर रहे हैं तो एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू क्या है? और उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम इतने होते हैं। तो इट मींस यहां से तत्व क्या निकल रहा है? ये निकल रहे हैं कि एनर्जी ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3/2 kBT। अरे हाँ भैया, बड़ा ये मैं कह रहा हूं एक एटम जो है 3 डायरेक्शन में जा सकता है और उसकी एनर्जी कितनी है? इतनी। अरे हाँ ना बोलो यार। तो यानी एनर्जी ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की इतनी तो होगी। एक पर्टिकुलर एटम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 3। और एक पर्टिकुलर एटम की एनर्जी कितनी? 3। तो ये भी इसमें, ये भी इसमें, यानी दिस इज इक्वल टू दिस। तो एक पर्टिकुलर एटम पे, फिर लो एटम की बात कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर एटम पे कोई पूछे कितनी एनर्जी होती है, आप बोलोगे 3/2 kBT। यानी एनर्जी ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी होती है? 3/2 kBT। क्योंकि एक पर्टिकुलर एटम पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो ये एनर्जी 3 ही की तो है। आया ही नहीं आया? तो कोई पूछ ले कि एनर्जी ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी, तो आप लिखोगे एनर्जी ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बोलो कितनी बेटा? 3/2 kBT। मान लीजिए कोई पूछ ले आपसे एनर्जी ऑफ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, चलो पहले बन की निकालेंगे, बताओ इतना आया नहीं आया? यानी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी इतनी है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है लिख लो 4, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, कैलकुलेशन, ठीक है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितनी एनर्जी वो निकालते हैं? ऊपर देखो भाई बेटा, 3 की आप पे है, 1 की निकाल लो, बताओ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू दिस है, तो 1 की निकालोगे 3 नीचे आ जाएगा। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 3/2 kBT डिवाइड बाय 3। अरे 3 नीचे आएगा ना, 3 से 3, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एनर्जी कितनी? 1/2 kBT। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलो कितनी? 1/2 kBT। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इतनी एनर्जी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इतनी एनर्जी। और 1 की आगे अब तो किसी की भी निकाल लोगे, क्योंकि कोई चीज 1 की पता लग जाए फिर तो कितने भी निकालो। कोई पूछे 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी, निकाल लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई पूछे 20 की तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई बोले 30 की तो 30 से मल्टीप्लाई, 5 की तो 5 से मल्टीप्लाई, 6 की तो 6 से, 7 से 7 से। तो फिर लीजिए बेटा, यहां पे देखो रिजल्ट कि एनर्जी ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलो बेटा कितनी आई? 3/2 kBT। बेटा यहां देख लो एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई? 1/2 kBT। आई नहीं यार? हाँ तो बोलो भाई। बेटा अगर कोई पूछ ले मोनोटॉमिक गैस याद है क्या? इसमें मिटो दो डायग्राम को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, उसके बाद मिटोते जल्दी से ले लो भाई, हलवा चाहिए। हो गया बेटा, फिर लीजिए इसे मिटा दे। बड़े को एनर्जी ऑफ 3 डिग्री फ्रीडम इतना, एनर्जी ऑफ 1 डिग्री फ्रीडम इतना। अगर बात करें मोनोटॉमिक की, इसकी बात करें मोनो एटॉमिक की, तो बोला मोनोटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो यहां पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी निकालो। 1 की बताए, 3 की तो निकाल लेंगे। फिर लो बेटा एनर्जी ऑफ ओए छोड़ू 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, बोल बेटा कितनी आएगी? अच्छा बताओ 1 की कितनी होती है? पहले तो 3 लिख लो क्योंकि 3 की बात हो रही है, इनटू में एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की। बड़ा फील लो 3 की एनर्जी निकालनी है तो 1 की तो पता है, हाफ, बोल बेटा कितनी आएगी? 3/2। अरे आनी थी क्योंकि पहले से ही पता है। बेटा क्लास से बाहर भेज दूंगा, आवाज नहीं आनी चाहिए। अब बोले इतना आया नहीं आया? बेटा ये क्या है? अगर कोई पूछे ये आया क्या? एनर्जी ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये मोनोटॉमिक गैस की आ गई। कोई पूछे मोनो एटॉमिक गैस जो है उसकी एनर्जी कितनी होती है, तो आप बोलोगे 3/2 kBT। समझ रहे हो कि मोनो एटॉमिक गैस की कोई एनर्जी पूछे तो आप बोलोगे 3/2 kBT। अब फिर लो ऐसे ही डायटोमिक, बताओ डायटोमिक में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5। तो देखो एनर्जी ऑफ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालोगे भैया? 1 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो अब सीधे लिखो 5/2
KBT। अरे आ गया होगा, तो ये आया क्या, एनर्जी ऑफ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक गैस की एनर्जी आ गई। तीसरा बोलो, अगला बोलो, मान लो आ गया ट्राइएटोमिक, क्या आ गया, नॉन लीनियर, क्या आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने, 6। तो कितना आएगा आंसर, एनर्जी ऑफ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू में 6/2 KBT इज इक्वल टू में 3 KBT। अरे आ गया क्या, बताओ अगला बोलो, ट्राई एटॉमिक लीनियर, क्या बोला, लीनियर, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 7 होते हैं। बड़ा एनर्जी ऑफ 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, अरे आ गया हुआ। एंड सो ऑन करते करते आप कितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी निकाल सकते हो, अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी पता है। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी पूरा हो गया, खत्म। बड़ा आज आपने 4 टॉपिक पढ़े, कितने पढ़े, 4। बच्चों के चेहरे पे मैंने खुशी आती हुई देखी अभी। 4 टॉपिक पढ़े और वो 4 टॉपिक जो हैं उनके द्वारा ये चैप्टर खत्म कर लिया गया है, यानी KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कंप्लीट। तो इसी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सुना चलो फलंदा, सब खैर बच्चों। जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी, जानी चाहिए। धन्यवाद, सब खैर बच्चों।